And so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. अब because his business was not profitable, अब इतना उसको नहीं मिलता था कि वो अपना पेट भर सके. So he has to resort. अब उसको ये दोनों काम करने पड़ते थे. छोटी छोटी begging भी करना पड़ती थी and thievery भी करनी पड़ती थी. चोरी भी करनी पड़ती थी और भीख भी मारनी पड़ती थी. To keep body and soul together, what does this means? Expression means, it means to survive. Even so his clothes were in rags. इतना करने के बाद भी उसके पास इतना भी नहीं कमा पाता था कि वो अपने लिए क्लोथ्स खरीद सके. He was in rags. His cheeks were sunken. उसके गाल बिल्कुल sunken थे. And hunger gleamed in his eyes. और भूख उसके हंगर उसकी आंखों में दिखती थी. भूख की चमक जो थी, gleaming is to shine, and hunger जो उसके eyes में clearly visible थी. Next. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as a rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it in on him, and then everything came to an end. So nobody has ever imagined that how sad and monotonous. Sad and monotonous means boring. जो सेम कोई जिसमें कुछ नया नहीं होता. Monotonous means boring. So no one can imagine that how boring his life can appear to such a vagabond. Vagabond is someone who move from here to there. Okay. So he was a vagabond. So who plods along the road. So he says that nobody can imagine how boring the life could be of a vagabond like that rat trap. जो ये rat trap बेचता है, ठीक है, peddler. And he was plodding along the road. इधर से उधर वो slowly move कर रहा है, left to his own meditations. And he is there for he is thinking deeply in the silence. अपने आप से सोच रहा है और इधर से उधर घूमता रहता है वो बेचता हुआ. But one day दिस मैन, अब एक दिन उसके माइंड में क्या थॉट आया. लाइन ऑफ थॉट मीन्स ही हैड अ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग. जो उसको बहुत एंटरटेनिंग लगा, जो बहुत अम्यूजिंग लगा उसको, बहुत इसमें अम्यूजिंग क्या लगा वो थॉट, दैट ही हैड नेचुरल बी थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स. अपने जो रैट ट्रैप्स वो बेचता है उनके बारे में सोच रहा था. व्हेन सडनली ही वॉज स्टक बाय द आइडिया, कि सडनली जब वो इस आइडिया से क्या हो गया, उसके माइंड में इस आइडिया स्टक किया कि सारी दुनिया क्या है, whole world is a rat trap. The whole world and its lands and the seas, its cities and villages, these all are nothing but a big rat trap. कि सारी दुनिया क्या है, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है. रैट ट्रैप है, जैसे एक रैट होता है वो एक चूहेदानी में फंस जाता है, सारी दुनिया एक जाल है. ठीक है, जैसे हम क्या होते हैं जब कहीं पर किसी चीज़ में फंस जाते हैं, एक चूहा है वो, उसको सारी दुनिया बाहर से देख रहा है लेकिन वो इतनी सी उसमें क्या हो गया है, कैप्चर हो गया, उसी में फंस गया है. द सेम वे सारी दुनिया हम में नज़र आती है लेकिन हम हमारे चारों ओर हम उसी में ही फंस जाते हैं, रेड ट्रैप में. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स. एंड ही सेज दैट इट नेवर एग्जिस्टेड, इसका कोई और पर्पस नहीं है, जस्ट टू सेट बेट्स फॉर पीपल. बेट्स होता है किसी को जैसे लालच होता है ना, बेट्स होता है कि चारा देना किसी को. जैसे चारा मीन्स यहाँ पर एक लालच के लिए, एक जिसे हम कहते हैं टेम्पटेशन. ओके, सो सेट बेट्स मीन्स टू प्लेस फूड ऑन अ हुक. जैसे एक चूहे को फंसाने के लिए क्या करते हैं, एक चारा देते हैं, एक कोई भी चीज़ रख लेते हैं, पीस ऑफ यू कैन से चीज़ का पीस रख लेते हैं या रोटी का टुकड़ा रख देते हैं चूहेदानी के अंदर. वैसे ही एनिमल को कैच करने के लिए द सेम वे ये सब चीज़ें हैं, मनी, फूड, शेल्टर, ये सब हमें क्या करते हैं, हमारे लिए बेट्स हैं जिनमें हम फंस के इस दुनिया में क्या करते हैं, इसी में ही फंसे रह जाते हैं. इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप
offered cheese and pork as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it in on him. ऐसे ही सेम वे जैसे चूहा जो है वो उसमें फंस जाता है, जब वो उसका टुकड़ा देखता है, चीज़ का टुकड़ा, और उसी में फंस जाता है। द सेम वे अब क्या होता है, ये लोग भी रोज़ उसमें फंस जाते हैं। हम ह्यूमन बीइंग भी जॉयज़, रिचेस, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों में हमारे लिए ये एक पेट की तरह काम करता है। चीज़ एंड पोर्क जैसे एनिमल को फंसाने के लिए रेड ट्रैप में होता है, वैसे ही हमें टेम्प्ट करने के लिए ये सब चीज़ें हैं। इट क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। ये चीज़ जब फंसा देती है उस चूहे को, वो उसी में फंस के वहीं पर कैद हो जाता है। द सेम वे हम भी इन सब चीज़ों में फंस कर इस दुनिया में यहीं पर इन्हीं चीज़ों में कैद होके रह जाते हैं। एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. So the world had. Now, he again says, the narrator says that the world had, of course, never been very kind to him. Him means for the peddler. अब नरेटर यहाँ पर कह रही है कि दुनिया कभी भी इतनी काइंड नहीं हुई इसके लिए. So it gave him unwanted joy. Unwanted, I just told you, that is unusual pleasure. सब इस joy ने उसको unusual pleasures दिए हैं, जिस वजह से ही थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, जिस वजह से ये इतना बुरा इस वजह से सोच रहा है. इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर वुल स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट. नाउ ही सेज दैट इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम. चेरिश्ड मीन्स वेरी हेल्ड डियर, डियरली क्लंग टू, जिसको हम सजोए रखते हैं, चेरिश्ड पास टाइम. So he says that, narrator says that it became a cherished pastime of his, this person, कि उसका जो अच्छा pastime था during many dreary ploddings. Ploddings, dreary means that very dull, and ploddings होती है wanderings. So इधर उधर घूमना. So ploddings जो है during many dreary plodding to think of people. अब he is thinking of the people he knew, जिन्हें वो जानता था, and who had left themselves be caught in the dangerous snare, जो अपने आप को खुद ही इस dangerous snare में कैच कर लेते हैं. Who they people are, he says, the people whom he has seen, उन चीज़ों में फंसते हुए इसने देखा है. Of others who were still circling around the bait, and other people also, जो इस बेट के चारों ओर सर्कलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं. बेट मीन्स ये जो लालच देने के प्रलोभन है जो, ओके. सो इस बेट के चारों ओर जो सर्कलिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट, one dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll, and it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out of an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. Now this paragraph is important as it covers the important things. Okay, important incident also in this chapter. क्या हुआ अब शाम को, ये आपको इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है कि इसने अब क्या क्या किया, ये किससे मिला और इन्होंने मिलकर क्या क्या किया. ठीक है. वन डार्क इवनिंग, अब वो जब इधर से उधर जा रहा था, ट्रेजिंग अलोंग द रोड, घूमते घूमते रोड के साथ से जा रहा था, तो इसकी नज़र कहाँ पर पड़ी, एक कॉटेज पे पड़ी जो रोड साइड पे था. इसने उसको नॉक किया डोर को, एंड शेल्टर के लिए रात भर वहाँ शरण लेने के लिए उसने पूछा. अब उसने भी जिसके घर नॉक किया तो उसने भी रिफ्यूज़ नहीं किया, मना नहीं किया. इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी पीपल मैट, जो ऐसे कि लोग अदर पीपल जो होते हैं दूसरों को देख के करते हैं, इस ओनर ने ऐसा फेस नहीं बनाया.
who was an old man without wife and child, and this was the old man. ये ओनर कौन था? एक बूढ़ा आदमी था जिसके ना वाइफ थे ना ही बच्चे थे, and he was happy to get someone to talk to in his loneliness. and ये ओनर भी अब बहुत हैप्पी था loneliness में बात करने के लिए उसके साथ. Immediately he put the porridge, और जैसे ही उसे कोई मिला तो he was very happy to get someone to talk to. ओके अब उसके घर में अकेला था, कोई बात करने आया तो उसको बहुत खुशी हुई. इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज, अब उसने इमीडिएटली पॉरेज दलिए का पॉट रखा ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, और उसको खाने के लिए दिया. दलिया रखा और उसे अब खाने के लिए दिया. देन ही कार्व्ड ऑफ द बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, अब उसने अब एक टबैको रोल का पत्ता एक लिया, टबैको रोल लिया और उसको एक स्ट्रेंजर के लिए पाइप बनाया और एक अपने लिए बनाया. मीन्स तंबाकू खाने के लिए अब उसने एक लीफ को स्लाइस टोबैको रोल तैयार किया. फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और फिर उसने कार्ड्स ताश के पत्ते निकाले. एंड देन दे स्टार्टेड प्लेइंग जॉलेस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक उन्हें नींद नहीं आई रात भर वो खेलते रहे बेड टाइम तक. सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, the old man was just as generous with his confidence as the guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsau ironwork and had worked on the land. Now old man, he was very generous with his confidences as with his porridge and tobacco. अब he was very generous, बहुत दयालु था. उसने उसको क्या लिया? पॉरेज दलिया भी दिया और टबैको भी दिया उस गेस्ट को जो एक सिर्फ इधर उधर घूमने वाला था, वॉन्डरर था. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट, अब उसने गेस्ट को, गेस्ट कौन है अब यहाँ पर? ये है पैडलर जो रेड ट्रैप बेचता है. तो उसने अब अपनी कहानी सुनाई, स्टोरी सुनाई अपनी प्रॉस्पेरिटीज़ के टाइम की, दैट ही हैड बीन अ क्रॉफ्टर. ओके अब क्रॉफ्टर का काम करता था वो. ठीक है, कहाँ पर करता था? अब उसने बताया कि वो वहाँ किसी फार्म में, रैम्सो फार्म में एक क्रॉफ्टर का काम करता था. क्रॉफ्टर कौन होता है? पर्सन हु रेंट्स अ फार्म, जो ज़मीन किराए पर देता है. ठीक है, सो एज क्रॉफ्टर वो रैम्सो फार्म में काम करता था, आयरन वर्क्स में, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, उस ज़मीन पर काम करता था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब नाउ ही वॉज नो लॉन्गर, ही वॉज नॉट एबल टू डू द डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. अब उसकी जो गाय थी वो इसको बहुत सपोर्ट करती थी, उससे उसको खाने को पीने को मिलता था. येस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी. सो नाउ बॉसी मीन्स दैट काउ, उस काउ को बोला है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव काउ थी उसकी. वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, अब वो इतना सारा मिल्क देती थी. एंड लास्ट मंथ ही हैज़ रिसीव ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट. कहते हैं इतना सारा मिल्क, इतना क्रीमी मिल्क देती थी कि लास्ट मंथ ही हैड रिसीव 30 kroner. अब वहाँ की करेंसी है, उनकी करेंसी है 30 kroners. अब वो कहते हैं कि इतना मिल्क देते. उसने जो होस्ट था उसने बताया नरेटर को, नरेटर मीन्स दैट पैडलर को बताया कि उसकी जो उसके पास काउ है, इट गिव्स इनफ मिल्क, that he had earned 30 kroners. अब stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window. Now the stranger कौन है? जो पेडलर है हमारा, जो रैट ट्रैप सेल करता है. अब उसने इसके लिए बहुत बड़ी बात थी, incredulous and believable, कि एक काउ से इतना ज़्यादा उसको मनी अर्न कर सकता है. For the old man, as the old man got up, he went to the window, he took down a leather pouch. अब उसने विंडो से अपना लेदर पाउच जो टंगा हुआ था उसको निकाला, हंग ऑन द नेल इन वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल्स. अब उसने 10 kroner बिल्स जो थे वो मुड़े हुए जो नोट्स थे उसके, अब वो उसने उसको दिखाए. देन ही हेल्ड अप बिफोर द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, और उसके गेस्ट के सामने ही जहाँ खूंटी पर टंगे थे वहीं पर उसने दोबारा वो पैसे रख दिए. नॉडेड नोइंगली, अब उसने, नॉडेड होता है टू मूव हेड, अब उसने शेकिंग द हेड को शेक किया जैसे सब जानता था. एंड देन स्टफ दैम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसने क्या किया, उनको वापस उस पाउच में रख दिया. द नेक्स्ट डे बोथ men got up in the good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the
when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you. Then thereupon each went his own way. And उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. तो नेक्स्ट डे अब उन्होंने क्या किया? They both got up in a good season. The crofter was in a hurry to milk his cow. नाउ क्रॉफ्टर मीन्स वो ओल्ड मैन था, उसने उसको काऊ को मिल्क करना था, मिल्क हिज काऊ, अब दूध निकालना था काऊ का. एंड द अदर मैन, उसने क्या सोचा? ही थॉट शुड नॉट स्टे इन बेड, अब उसको भी बेड में नहीं रहना चाहिए, तो उसने क्या किया? हेड ऑफ द हाउस हैज़ गॉटन अप, तो उसको भी जाना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम एंड द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. मीन्स क्रॉफ्टर कहाँ गया? काऊ को मिल्क करने के लिए, मतलब दूध दोहने के लिए, दूध निकालने के लिए काऊ का. एंड पैडलर कहाँ गया? वो अपने रास्ते जहाँ उसने अब जाना था बेचने के लिए, गुड बाय कह के वो चला गया. सो दे आर द क्वेश्चंस. लेट अस डिस्कस. थिंक एज यू रीड. फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट अप द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप? Looking at the red trap, he got the idea that this whole world is a red trap. Why was he amused by his idea? This idea amused him because it is there only. We have seen that he had naturally been thinking about the red trap when suddenly they struck the idea by the whole world about that all the rivers and the cities, nothing is but it is a big red trap. Next, did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? He had never ever expected. That's why he was very happy. Next question, why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? The crofter was talkative and friendly as he was a lonely person. He didn't have wife and children. He was all alone. So he was very happy to get someone to talk with because he used to live alone in that cottage. Next, why did he show the 30 kroner to the peddler? He was so happy and he was so confident that he earn a good money from the cow. Did the peddler respect the confidence responded in him by the crofter? This we will read in the next passage. Next time when we'll read this, we'll get the answer of this. So we'll do up to this only. Thank you.